नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना के तहत अपने सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए अपील की थी। उसके तहत सभी सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया और उसी तारतम्य में हमारे इंदौर लोकसभा या यूं कहें कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा पोटलोद गांव गोद लिया गया, जो अब भी लावारिस है। ताई ने पोटलोद गांव की पोटली बनाकर एक साइड रख दिया। ये गांव कितना आदर्श बना, इसकी हकीकत जानने के लिए जब न्यूज़ 29 इंडिया की टीम पोटलोद पहुंची तो इसकी दुर्दशा के बारे में पता चला। आदर्श गांव बनाने के लिए इस गांव पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद भी इस गांव की अपनी बदहाली पर यह रो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आइए हम आपको धूल के गुब्बार के बीच खतरों से खेलते हुए ले चलते हैं ताई के गोद लिए गांव पोटलोद की तरफ। यहां हम आपको सबसे पहले सड़कों का हाल दिखाते हैं, जिस पर सफर तय कर न्यूज़ 29 इंडिया की टीम बड़ी मुश्किल से पोटलोद गांव पहुंची थी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं पोटलोद गांव का मुक्ति धाम, जिस पर अभी 15-20 दिन पहले ही ताई के गांव आने की खबर लगते ही रंगाई और पुताई की गई। गांव में दाखिल होने से पहले यह चमचमाता स्वागत गेट भी ताई के आने की खुशी में बनाया गया था। हालांकि ये बुरी बात रही कि ताई गांव की गलियों में नहीं घूमी। घूम लेती तो अच्छा होता, लगे हाथ नालियां भी बन जाती। बाकी बची समस्याओं के लिए भोले भाले गांव वालों को आश्वासन देकर चुप किया जा सकता था, जैसा कि स्कूल को आगे बढ़ाने के संबंध में छात्राओं को दिया गया था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज मैं सुमित्रा महाजन के द्वारा लिए गए गांव पोटलोद आया हूं। देख रहा हूं कि उन्होंने किस तरीके से उसको आदर्श ग्राम बनाया है और मैं उसके प्रवेश द्वार के पास खड़ा हूं। जस्ट उसके बाईं तरफ जो है एक शमशान घाट है, जहां उन्होंने बड़ा अच्छा जीर्णोद्धार किया है। बड़ा सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों से जानेंगे ये कब और कितने समय में बना और इतना सुंदर जो बनाया है उसके बारे में लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि एक आदर्श ग्राम की उन्होंने परिकल्पना की, उसके तहत उस गाँव को उन्होंने गोद लिया था। चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि इस शमशान घाट का जो उन्होंने जीर्णोद्धार किया कब और कैसे किया है। गाँव का शमशान घाट है, कब और कितने दिन में बन के तैयार हुआ है? करीब सर साल 1.5 साल हो गया बनते। ये अभी जो कलर हुआ है ये कितने दिन पहले कलर हुआ? कलर तो करीब 15-20 रोज हो गए। अचानक कलर किया गया या कोई आयोजन था ऐसा, क्या कुछ ऐसा कोई वो था? कलर तो हुआ था, पर ये अचानक हुआ। अभी गेट लगाया गया। तो अचानक अभी जब गेट लगा है तो क्या कुछ ऐसा कोई आयोजन था जो वो गेट लगाया गया? अभी ताई जी का आने का था प्रोग्राम, और वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हो गया, वो आई नहीं। वो सांसद कहते हैं कितनी बार आई है इस गाँव में? आई तो 2-4 बार आ गई। 2-4 बार आते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई विकास वगैरह इसके बारे में कुछ यहाँ कोई योजना है, ऐसा कुछ काम किया हुआ, ऐसा कुछ बताएं? वो 2014 में जो आदर्श गाँव हुआ, उस टाइम उसके बाद में 15-16 में घोषणाएँ करी थी, काम हुआ। काम हुआ। हाँ। क्या क्या बनाया उन्होंने वहाँ पर? अभी ये रोडें बनाई। अच्छा। और पंचायत भवन बनाया जी, आंगनबाड़ी बनाई जी, और ये अपना सामुदायिक भवन बनाया। सामुदायिक भवन, ये सब उन्होंने आदर्श ग्राम को उसमें किया है। आदर्श। अच्छा, स्कूल वगैरह? स्कूल भी बनाया।
बाउंड्री वाला। क्लास तक का स्कूल है? 8वीं तक मीडियम। 8वीं तक का। अच्छा, इससे ऊपर जो 10वीं तक के जो बच्चे पढ़ने वो कहाँ पढ़ने वो जाते हैं? चंद्रावती गंज जाते हैं सर। वो चंद्रावती गंज। क्या शुभ नाम लिखते हैं? नाम मेरा बताएं। संतोष है। संतोष। अभी तक 8 करोड़ से अधिक रुपए विकास कार्य में किए खर्च, फिर भी नहीं सुधरी हालत। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनवाई थी, अब वह गड्ढों से पटी हुई है। आए दिन होते रहते हैं हादसे। हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाने का वादा किया था, लेकिन अभी भी बच्चियों को पढ़ने के लिए हर दिन 4 किलोमीटर की यात्रा कर चंद्रावती गंज जाना पड़ता है। आंगनबाड़ी में ताला लगा हुआ था, एक भी बच्चा और शिक्षक वहां पर नहीं दिखाई दिया। खुले में लगी हुई है डीपी, बढ़ रही अनहोनी की आशंका। खाली मैदान में पानी और गंदगी का लगा हुआ है ढेर। घरों में आता है नाली का गंदा पानी। एक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है डॉक्टर कर रहे हैं मांग। अब हम आपको गांव की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आधी अधूरी बनी सड़कों पर गड्ढे हैं, लेकिन नाली नहीं बनी है। स्ट्रीट लाइट के खंभे मुंह ताक रहे हैं, लेकिन उन पर लाइट अभी तक नहीं टंगी। स्ट्रीट लाइट के अभाव में अंधेरे में डूबी तंग और गंदी गलियां। स्कूल पर ताला टंगा है, शिक्षक नहीं है। अस्पताल है, लेकिन चिकित्सकों का पता नहीं है। मुक्ति धाम के आसपास की दीवार बनकर रंगाई पुताई करवाकर उसे चमका जरूर दिया गया है। ताई ने पोटलोद गांव 2015 में गोद लिया था। उनके हिसाब से तब से लेकर अभी तक यहाँ पर 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन गांव में वह कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण खुद एक स्वर में कह रहे हैं यहाँ पर इतने के विकास कार्य नहीं हुए, और वे खुद ताई के द्वारा इस गांव में करवाए विकास कार्य से खुश नहीं हैं। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। डीएससी विभाग ने जो लाइनें डाली उसमें नल नहीं लगे हुए हैं, और ये डैमेज करी हुई रोड, ये रोड आज तक नहीं बनी हुई। हमें आने जाने में परेशानी है। तो आप ये गंदा पानी देख रहे हो यहाँ। 5 लाख रुपए मंजूर हुए तो सरपंच का कहना है कि 5 लाख रुपए में स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हो। सब्जी कहाँ मिलती है? दिल्ली जाके बेटी कहाँ मिलेगी? कितनी बार सांसद आपके यहाँ पे इस गांव में आ गए? 3 बार आई, और तीनों बार आई वो अपर कलेक्टर उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। इंदौर कलेक्टर कितनी बार आपके गांव में? 2 बार। 5 साल में 2 बार कलेक्टर आए। अभी गांव को पानी की जरूरत है तो रोड वाले को पानी भेज दिया। ये कौन सी नई पिक्चर है? अगर बात सुनने वाला हो तो कहेगी। जब एसडीएम साहब नहीं सुनते हैं सामने, उनको एक बार शिकायत की थी तो बोले सरपंच साहब आप तो शांति से बैठो, फाइल तो हमारे पास ही आएगी, आपको क्या करना। हमारा गंदा पानी वहीं रोड पे ही भरा हुआ रहता है, आने जाने में परेशानी आती है। आप बाहर चल के देख भी सकते हो। बताओ तो आपने ये जैसे काम करा नहीं, उससे संतुष्ट नहीं। तो हम मांग कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आए। अभी तक तो डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। खुद ने समीक्षा की थी और अधिकारियों से चर्चा की, तो अधिकारियों ने उनकी खुद की भी नहीं सुनी, और उनने खुद ने यूँ माथा ठोक के बोला था कि तुम मेरी नहीं सुनते हो तो जनता की क्या सुनोगे, और अधिकारी सुनते ही नहीं। तुम्हें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ताई ने पोटलोद गांव को आदर्श बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक ली थी, जिसमें ताई ने इस गांव को आदर्श बनाने के लिए कई तरह के सब्ज बाग दिखाकर वाहवाही बटोरी थी। सब सोच में पड़ गए थे कि आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। ताई ने जो प्लानिंग की थी वो वास्तविक धरातल पर कितनी खरी उतरी, उसका पता लगाने के लिए ही न्यूज़ 29 इंडिया की टीम ने मौका और मुआयना किया, ताकि हम अपने आदर्श दर्शकों को आदर्श ग्राम की वास्तविकता से रूबरू करा सकें। गांव पहुंचने पर पता चला कि विकास के नाम पर किस तरह से पैसों की बर्बादी की गई, और आदर्श गांव का किस तरह से खुलेआम माखौल उड़ाया गया है। शहर जैसी सुविधाएं देने की बात तो छोड़ो, गांव वाले मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। इस गांव में पूर्व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रह चुके आशीष सिंह समेत आला अधिकारी मौजूद थे। सड़क का एक हिस्सा क्या बन गया कि गांव वाले उसी में खुश हो रहे हैं, लेकिन दबे स्वर में कुछ काम नहीं हुआ उसको भी स्वीकार कर रहे हैं।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बैठक में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं और विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर पोटलोद गांव में भ्रमण करने की बात और गांव को आदर्श बनाने के लिए अपने सुझाव और प्लान देने की बात कही थी, लेकिन अधिकारी भी गांव में मुंह दिखाई करके आ गए। ताई ने गांव में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही थी, जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही थी, कहाँ लगा है पूरे गांव में ढूंढने से नहीं मिला। जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी, कहाँ बढ़ावा दिया किसी को नहीं पता। ग्राम पंचायत को ई पंचायत के रूप में विकसित करने की बात कही थी, लेकिन बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब से ग्राम पंचायत बना है उसका ताला तक नहीं खुला। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई जोन बनाने की बात कही थी, लेकिन जोन कहां बना है उसका पता ठिकाना ही नहीं है। ताई ने खुद कहा था कि पोटलोद गांव में 300 लोग बेरोजगार हैं। इन सभी लोगों के रोजगार का क्या हुआ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पानी की टंकी बनाने की बात कही थी, जो बनी जरूर है, लेकिन लोग अभी पानी को तरस रहे हैं। यहाँ लोगों को 2 से 3 दिन में केवल 10 से 15 मिनट ही पानी मिलता है। बातें हैं बातों का क्या। राजपाल को ले लो। आप अपना नाम बताइए। बाबूलाल पटियाल। बाबूलाल पटियाल। बाबूलाल जी, ये बताइए, जिस तरीके से सांसद महोदया ने ये आपके गांव को गोद लिया, तब से लेके आज तक क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या विकास कार्य होना बाकी है, वो थोड़ा सा बताइए। विकास कार्य के मामले में सीमेंट कंक्रीट का रोड हुआ था, उस मामले में इनने आधा सीमेंट कंक्रीट का बनाया और आधे में डमर कर दिया है। तो डमर की स्थिति देख लो, पूरी खराब हो रही है। अच्छा, जिस तरीके हमने अभी आपके गांव में देखा है, तो कहीं भी नाली नहीं बनी है, किसी भी पोल पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इस बारे में कभी आपने सरपंच महोदय या जो भी है आपके यहाँ, उनसे कभी चर्चा हुई या उन्होंने सांसद महोदय की निधि से या विधायक निधि से कभी ये प्रकाश की व्यवस्था ऐसा कुछ हुआ? मैंने कभी कोई ने सोचा भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं, कोई बात भी नहीं करता। ऐसी स्थिति कई गली ऐसी है जिनके पैसे निकल गए और वो आज तक भी नहीं बनी। और दूसरा तो ठीक है, मेरे खुद की गली है, वहाँ से क्या नाम, घनश्याम बागवान के घर से तो गुलाब के घर तक, और 2 बार पैसे निकल गए। शुरू में स्टार्टिंग में कलेक्टर साहब ने यहाँ मीटिंग ली थी, उसमें ही बताया था कि भाई वहाँ से घनश्याम के वहाँ तक सीमेंट कंक्रीट हो गई। तो अब अपन तो बोले ही नहीं कि भाई आज नहीं हुए, तो सेंसन हुए तो कल हो जाएगी, तो अभी तक भी नहीं हुई। सांसद महोदया सुमित्रा महाजन जी आपके गांव कितने बार आई जब से उन्होंने गोद लिया? 2-3 बार आई, 4-5 बार आई। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ समीक्षा किया कि ये काम हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने खुद ने समीक्षा की थी और अधिकारियों से चर्चा की थी, तो अधिकारियों ने उनकी खुद की भी नहीं सुनी और उनने खुद ने यूँ माथा ठोक के बोला था कि तुम मेरी नहीं सुनते हो तो जनता की क्या सुनोगे। अच्छा, ऐसा बोला था। यहाँ मंच पे बोला कि उन अधिकारियों की मीटिंग ली तो बोले तुम इनकी सब मेरी नहीं सुनते हो, तो बोले इनकी क्या सुनोगे। अच्छा, मतलब अधिकारी सांसद से बड़े हैं और अधिकारी सुनते ही नहीं। ये इस मामले में बोला था, टर्न के मामले की, इतना भैया इतना वहाँ टेढ़ क्यों कर रहे हो, तो इंजीनियर ने बोला कि जो मेरी मर्जी पड़ेगा वो करूँगा, तुमसे पूछा। तो मैंने भैया हो सकता है इसको आदेश हो, ऐसा हम काय को बोलें किसी को। और स्थिति अभी अच्छी नहीं है जैसे गांव की, जिस तरीके से आदर्श ग्राम होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। उस तरह से नहीं है। अभी हाल आपको बताया मोड़ में वहाँ चल के सुबह ही बस वहाँ गिर जाती तो उसके हाल बच्चे थे, उसमें बहुत हालत ख़राब हो जाती। अभी वहाँ काम कर रहे थे वो, वहीं पर जीसीबी, वो नाली की वजह से नाली नहीं है तो वो जीसीबी गड़ गई वहाँ पर। खुद पंचायत का काम चल रहा है, सरपंच की वहाँ से ये थे, वो जीसीबी गड़ गई। ऐसी हाल है। कितने लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके का जो आदर्श ग्राम बनना चाहिए उस तरीके का नहीं है, और जो सुख सुविधाएं होना चाहिए उस तरीके की कोई भी नहीं। अधिकारियों ने अपने मनमानी तरीके से जो कार्य किए हैं, ना तो वो विधायक की सुनते हैं और ना ही सांसद की। तो अब आप समझ सकते हैं कि आदर्श ग्राम की क्या परिकल्पना हो। आपकी स्थिति सामने ये देखो, 5 साल पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति हो गई है, और ना नालियाँ बनी हुई हैं, ना स्वच्छ यहाँ पर पानी की व्यवस्था है।
ना ऐसा कोई प्रकाश की व्यवस्था है। जितने भी पोल है वहाँ पर सभी जगह एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। ये चौधरी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को तो 50 साल हो गए। जो सांसद सुमित्रा महाजन जी ने ये गांव गोद लिया है, हाँ जी। इस गांव में ऐसे क्या विकास कार्य है जो उनके गोद लेने के बाद हुए हैं? विकास कार्य तो हुए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, बाउंड्री वाल, शमशान और रोड भी बनी है, सीसी रोड, और नल जल योजना, पीएच विभाग का काम भी हुआ है। मगर काम ऐसा हुआ है, आपने देखा है पीएच विभाग ने जो लाइनें डाली उसमें नल नहीं लगे हुए हैं, और ये डैमेज करी हुई रोड, ये रोड आज तक नहीं बनी हुई है। हमें आने जाने में परेशानी है। तो आपने ये गंदा पानी देख रहे हो यहाँ। जिस तरह से आपके इस गांव के अंदर हम आए हैं, हमने देखा यहाँ ना नाली है, ना रोड है, ना स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो आपने कभी सांसद को इसमें बताया? आपने सांसद जी ने तो पैसे दिए यहाँ पे 7,51,900,900 रुपये दिए। 7 करोड़ रुपए के यहाँ पे ऐसा कुछ काम तो दिख ही नहीं रहा है कि जो 7 करोड़ 51 लाख रुपए का काम हुआ हो आपके शहर में। बस ये आप देख रहे हो, ये काम हुआ है। नहीं तो ये तो हम देख रहे हैं, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का ऐसा आपके गांव में क्या काम हुआ? क्या सर, रोड भी बनी है तो क्या है, लाइट नहीं भरी हुई है, और आज की रोड भी बहुत जगह से डैमेज पड़ी हुई है। 10 फीट की रोड बनी है, ये तो हर गांव में होती है। होती है। फिर गोद लेने के बाद ऐसा क्या विशेष रोड में हुआ जो भ्रष्टाचार बढ़ा ना? ये तुम्हारे सामने दिखी जाएगा हम तो बोलो बोलो। अरे उनका बोलो सर, अरे बोलो। आपको रोड बने आपके यहाँ जो होने चाहिए थे वो रोड हैं आपके यहाँ? नहीं, वो सही 60 रोड नहीं बने थे। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी की व्यवस्था, पानी 3 दिन में एक दिन आता है, 2 दिन में एक दिन आता है। 3 दिन में कितनी देर पानी मिलता है आपको? पानी मिलता है 10, 15, 20 मिनट। आपके यहाँ के सरपंच का तो कहना है हमने यहाँ सारे काम कर दिए हैं, यहाँ कोई काम ऐसा है ही नहीं जो बाकी हो। अरे सारे काम कहाँ हुआ, अभी भी चल रहा काम से। मंच पे खुली बहस करवा लो सर, क्या होता है इससे बोलने से? सर नहीं तो खुली बहस करवाओ ना मंच पे, आपको आमने सामने बिठा के जो होगा। 4 साल पहले सांसद को यहाँ रोका था महिलाओं ने मटके ले लेके, तो इसी कीचड़ से निकल के गया था। तो आज 4 साल बाद भी, और जब सरपंच से बोला कि रोड क्यों नहीं बन रही, तो बोले ये वो सांसद कोटे में नहीं बने। यानी कि ये कौन सी गली है जो सांसद कोटे से? आदर्श गांव में है ये गांव। हाँ, तो आदर्श गांव के यहाँ ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है, और ना यहाँ कुछ ऐसा सुविधाएं दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट के 5 लाख रुपए मंजूर हुए थे। सुनो, 5 लाख रुपए मंजूर हुए, तो सरपंच का कहना है कि 5 लाख रुपए में स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हो। बोले हमें इतना फंड में काम नहीं कर सकता हूँ। तो कभी आपने सांसद से पूछा नहीं कि गोद लिया हुआ गांव में आपने? सुनिए, सांसद जी कहाँ मिलती है? दिल्ली जाके बेटी कहाँ मिलेगी? कितनी बार सांसद आपके यहाँ पे इस गांव में आ गई? 3 बार आई, और 3 बार आई वो अपर कलेक्टर उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। तो कलेक्टर कितनी बार आपके? चलो सांसद नहीं आई, इंदौर कलेक्टर कितनी बार आपके गांव में? 2 बार। 5 साल में 2 बार कलेक्टर आए। कौन से कलेक्टर आए? वो क्या नाम था, नरहरी, पी नरहरी। ये अभी जो इसके आकाश त्रिपाठी? नहीं, आकाश त्रिपाठी कहाँ है? एक बार नहीं, आकाश त्रिपाठी तो है नहीं, बने शुरू में। मतलब आपने कलेक्टर को कभी बताया कि हमारे गांव में ये कलेक्टर जो समस्या बैठे थे सर, मैं बोलने गया था कि सर ये जो रोड बनी है, जो रोड बनी इसकी हाइट ज़्यादा ऊपर है तो पानी नहीं निकलेगा। तो बाकी में जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने रोक दिया कि भैया रुक जाओ आप, यानी कि वहाँ तक जाने के लिए मंच। आपका कहना है सांसद निधि से पैसा आया लेकिन बीच में भ्रष्टाचार हो गया, पैसा सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अभी गांव को पानी की ज़रूरत है तो रोड वाले को पानी भेज दिया। ये कौन सी नई पिक्चर है? अभी जो ये मट्टी खोद के दूसरी जगह ले जाके डाली जा रही है जो तालाब की, हाँ। तो इसमें आप किसने सरपंच को शिकायत नहीं की कि जो पानी की समस्या आएगी आगे? सीधी सी बात है, अगर बात सुनने वाला हो तो कहेगी। जब एसडीएम साहब नहीं सुनते हैं सामने, उनको एक बार शिकायत की थी तो बोले सरपंच साहब आप तो शांति से बैठो, फाइल तो हमारे पास ही आएगी, आपको क्या करना। आपका नाम? उत्तम ठाकुर। सरपंच साहब का बड़े वाला लड़का हूँ, और आप पूछ रहे हैं मेरे से गांव में क्या क्या निर्माण विकास हुए हैं। 3 साल के अंदर यहाँ 2015 से 18 के विकास कार्य में जैसे नल जल योजना है, 1 करोड़ से ऊपर का है काम, और 2 करोड़ रुपए का ये सीमेंट, कहीं आधा सीमेंट कंक्रीट है, कहीं डामर है, और कुछ पुलिया बनने हैं। 2 करोड़ रुपए का ये काम है, 1 करोड़ 96 लाख लगभग। उप स्वास्थ्य केंद्र बना है यहाँ पे 47 लाख के लगभग। उप स्वास्थ्य केंद्र में जैसा हमें पता चला कि मतलब कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, ऐसा है। हाँ सर, वो हम मांग कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आए। अभी तक तो डॉक्टर है नहीं यहाँ पे।
टीकाकरण जरूर होता है यहाँ मंगलवार के दिन, जो भी होता है समय है उसका। सामुदायिक भवन बना हुआ है और सांसद निधि से यहाँ मुक्तिधाम बना हुआ है। और सांसद निधि से सांची पॉइंट जो है यहाँ पे सांची की डेयरी बनी हुई है, जहाँ करीबन 250 लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो दूध यहाँ पे मवेशी बहुत है। और दूसरा यहाँ पे 3 दूसरे सांसदों ने भी पैसा दिया है, थावरचंद जी गेहलोत, सत्यनारायण जी जेटिया, अनिल दवे साहब, अनिल माधव दवे जो अब हाँ माधव दवे साहब, उनने भी यहाँ पैसा दिया है। और बाकी 14वीं तारीख से काम हुआ है और कुछ प्रस्तावित काम है वो होना बाकी है यहाँ पे। हाँ, ऐसे करें। ऐसे कौन से काम बाकी हैं? यहाँ एक पुराना पुलिया है, वो पानी रोकता है, इससे गांव में पानी भरने का भी डर रहता है। और कुछ नालियाँ हैं, वो काम होना बाकी है यहाँ पे। और कुछ खेत की रोडें हैं, वो भी करना बाकी है। ज़्यादा काम बचा नहीं है, तो कोशिश चल रही है ना। गांव वालों का भी काफ़ी सहयोग है। यहाँ 200-250 घोड़े पड़े थे, लोगों ने मिलकर सबने उठाया है और गंदगी दूर करी है। गांव में 3 साल पहले की स्थिति कुछ अलग ही थी, वो हम आपको वीडियो पे दिखा सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष चौधरी है। बताइए। मेरा ये कहना है कि जैसे ताई जी ने 1 करोड़ रुपए करीब नल जल योजना के दिए और हमारे यहाँ रोड पे जो डैमेज करी थी वो रोड अब रिपेयर नहीं हुई और हमारा गंदा पानी वहीं रोड पे ही भरा हुआ रहता है, आने जाने में परेशानी आती है। आप वहाँ चल के देख भी सकते हो भले भाई, जो धरातल पे काम तो होना चाहिए, जो पैसे दिए ताई ने तो उसका काम नहीं है अभी, ये काम नहीं है। हाँ मतलब ये आपका मतलब मुख्य समस्या है कि आपके वहाँ पर जो है PHE वालों ने काम नहीं किया है, यही कहना चाहते हैं। बाकी जो काम है उससे संतुष्ट हैं आप? ये काम तो है जी, पर उससे आप संतुष्ट हो या उस काम से संतुष्ट नहीं हम। आप संतुष्ट जो आपने ये जैसे काम करा नहीं उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि नल नहीं है वहाँ पे, पानी वेस्टेज जा रहा है। अब पानी का अनमोल समझते हैं कि बूंद अभी पानी मिलने वाला नहीं है गर्मी में। अब ये जो बोर चल रहा है ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वो समस्या आने वाली आगे। अभी पानी जैसे बाहर जा रहा है, देखो ये पूरा भरा पानी। लाइट की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? लाइट तो 24 घंटा लाइट तो चल रही है, ठीक है सब, लाइट बढ़िया चलती है। अभी स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं। लाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? सुनील ये बताइए, ये आपके आदर्श ग्राम बनाने के लिए सूत्रा महाजन जी इसको तब से अभी तक क्या कार्य हुए और उससे पहले क्या नहीं था और उसके बाद क्या हुआ, ये बताइए। लोगों की समस्या वापरा हुई है उन्होंने, हाँ वो भी बता दो जो उन्होंने गोद लिया है, जिसके बाद में ही सारे काम रोड वगैरह ये इसके बारे में क्या कहना है? जैसे रोड थी नीचे, इसके नीचे रोड वो गड्ढे हो गए थे, पूरा नया बन गया। और अभी नालियाँ वगैरह नहीं बनी है बस पूरे गांव में नाली की ही कमी है। अच्छा, बाकी तो रोड बड़े बढ़िया बनी हुई है। हाँ, बाकी सब यहाँ सामुदायिक केंद्र और स्कूल, बच्चों के स्कूल, आंगनबाड़ी वगैरह ये सभी मौजूद है। अभी रंग रोगन बड़ा अच्छा दिख रहा है कि कितने दिन पहले हुआ है? इसमें अभी 1 साल हुआ है इसको बनाए को, वो 2 बार कलर हो गया। अगर अभी पानी जो है पानी की ये टंकी है तो यहाँ पर पानी आपको कितने दिन में मिलता है? पानी 1 दिन छोड़ के मिलता है। 1 दिन छोड़ के मिलता है। कितने घंटे पानी आता है? 10-20 मिनट। एक घर के लिए 20 मिनट आता है। एक घर के लिए 20 मिनट आता है। पूरे शहर की कितनी आबादी होगी पूरे गाँव की? यहाँ पे होगी कम से कम 2500। 2500 है भैया। आबादी कितनी होगी? आबादी 3500 के करीब है। 3500 की। आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो स्वास्थ्य केंद्र में कभी वो नर्स या डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, कभी नहीं आते। इसके आपने कभी काम पड़ता तो आते वो शिकायत या इसके बारे में कुछ नहीं किया? कभी आपकी उन लोगों से कभी मुलाकात भी नहीं हुई? वो तो खुल गया जिसके बाद में उसका ताला ही नहीं खुला मेरे हिसाब से। हाँ जी, जब से स्वास्थ्य केंद्र बना तब से आज तक कभी उसका ताला भी नहीं खुला। अच्छा, सांसद महोदय कितनी बार आ चुकी है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी है। जब से आदर्श ग्राम उन्होंने अपने हाथ पे लिया, हाँ 3 से 4 बार आ चुकी है। अभी आने वाली थी तो क्या आई कि नहीं आई? अभी नहीं आने वाला है, 1-2 दिन। 15 तारीख का है। 15 तारीख को आने वाली है। और कोई ऐसी समस्या जो रह गई हो जो नहीं हुई हो, ऐसी कोई बात हो? मेरे हिसाब से तो यही है, पूरे गांव में नाली की सबसे ज़्यादा समस्या है। अच्छा, बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती होगी जब अगर ये नालियों की समस्या होती है? बस घरों में पानी घुसता होगा, वो क्या है।
घुसता होगा या घुसता है? अभी बारिश ही नहीं हुई 2 साल की। अच्छा, 2 साल से बारिश ही नहीं हुई। छप्पर से नीचे ही पानी नहीं गिरा, अभी क्या पता चले। अब मालूम पड़ेगा इस साल में घर में पानी घुसेगा कि नहीं घुसेगा। केवल आपकी एक मेन स्वास्थ्य सेवा को लेके है कि जो यहाँ आज तक बना है लेकिन उसका कोई ताला भी नहीं खुला, ये कहना है। हाँ, नहीं खुला। जिस तरीके से अभी हम आपको ये एक आदर्श ग्राम के बारे में हमने आपको बताया, आपने देखा, अगर यही आदर्श ग्राम की परिकल्पना है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर गांव हमारे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। जिस राज्य से महात्मा गांधी आते हैं थे, उसी राज्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने भी उस आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने सांसदों से कहा कि एक एक गांव आप गोद लीजिए और उसका विकास करिए, चौमुखी विकास करिए। अगर इसी तरीके का विकास होता है तो शायद है कि विकास हमारे देश में बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से सांसदों ने हमारे आदर्श ग्राम को बर्बाद करके छोड़ दिया, जिसको उन्होंने जिस परिकल्पना के तहत आदर्श ग्राम की परिकल्पना की गई, वो कोई परिकल्पना नहीं है। ये आप ही देखिए और आप ही डिसाइड करिए, आप ही सोचिए, क्या यही आदर्श ग्राम है? देखते रहे न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।